एक प्रकार से ऐसा समझ लो, आप मेरे घर आए और आपने सोचा खाली आता है यार, कुछ तो दें महाराज जी को, तो मेरे ही घर में लगे हुए चित्र को उतारा, पहुंच दिया और मुझे कहा महाराज जी आपके घर पधारे, लीजिए आपके लिए एक भेंट लेके आए हैं। अब मैंने देखी, मैंने यार ये तो मेरे ही डाइनिंग हॉल की चित्र पेंटिंग है, तुमने उतार के मुझको ही दे दी। ठाकुर जी ले लीजिए ना, अब ऐसा मत कि हमने दिया है आप इसको मान लीजिए, हमारी तरफ से एक उपहार। यही होता है हमारे और आपके साथ जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात ये जो लोग 2000 की नोट निकाल के ऐसे घुमाते ठाकुर जी के आगे यूं और यूं घुमा के जब चढ़ा देते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं देख बगल में लक्ष्मी खड़ी है मेरे, धन की अधिष्ठात्री, मैंने कृपा करके इसको दिया, मैंने ही कृपा करके इसको इतना बल दिया कि ये पुष्प ला सके। ये पुष्प भी मेरी ही कृपा से प्रकट हुए बगीचे में, ये पुष्प को बनाने वाले मालिक के ऊपर भी मेरी कृपा है, इसमें जो धागा है उसमें भी मेरा ही बल है, उसको पैसे से खरीद करके लाया वो धन भी मेरी पत्नी लक्ष्मी है, लेकर के आया है जो लेके आया वो भी मैं ही हूं, और आकर के मेरे सामने ऑफर करते हुए अपना श्रेय ले रहा है। आप कुछ नहीं करते ठाकुर जी के लिए, केवल आप नमस्कार करते हो, बस ये दो हाथ जोड़ करके जो आप दीन होते हो ना, बस इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को। कुंती ने यही कहा कि नाथ हम आपको कुछ नहीं दे सकते, केवल नमन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब कई कंजूस लोग भी तो बहुत हैं हमारे संसार में, कई लोग आ जाएंगे महाराज जी आप ही तो कह रहे थे ठाकुर जी की सब वस्तु ठाकुर जी को, काय को 56 भोग लगा में ठाकुर जी को, काय को फूल का बंगला लगा में ठाकुर जी का, काय को सजावट करें ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी तो कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को तो बिल्कुल नमस्कार ही करना चाहिए, नमन ही करना चाहिए, दान पेटी वगैरह सब हटा दो मंदिरों से, इनकी भी क्या आवश्यकता है, ठाकुर जी तो सब है ही है ठाकुर जी का। कई लोग कथा के दो अर्थ निकालने वाले भी होते हैं ना। भाई देखो ये 56 भोग ठाकुर जी को क्यों लगाया जाता है? हे ठाकुर जी इस विश्व में 8 अरब लोग हैं, ध्यान से सुनिए, हे ठाकुर जी इस विश्व में 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, और 8 अरब से भी ज्यादा तो मानव हैं, उसके अलावा चींटी कितनी, पशु पक्षी कितने, जल के जंतु कितने आदि, और ये सब कितनी मात्रा में है कुछ पता थोड़ी है। परंतु भगवान ये सारा विश्व आपके गर्भ में रहता है। हम आपको 56 भोग लगा करके ये निवेदित करते हैं, भगवान आप पूरे हमारे 56 भोग को स्वीकार करो। ये 56 भोग आपके जब गर्भ में जाए, पूरा विश्व का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। आप सबका मंगल करना ठाकुर जी, सबके मंगल की कामना से आप 56 भोग लगाते हो। आप ठाकुर जी को पुष्प का श्रृंगार करते हो, फूल बंगला लगाते हो। हे ठाकुर जी हम पूरे विश्व को तो नहीं सजाते, लेकिन पूरा विश्व आप में है, इसलिए हम आपको पुष्पों में सजा देते हैं। आप पूरे विश्व को ऐसे ही सुंदर महकाते रहना, शीतल रखना, सबको व्यवस्थित कर देना। हम पूरे विश्व का कुछ नहीं कर सकते, पर पूरे विश्व को समेटे हुए नारायण विष्णु सहस्रनाम में कहते हैं भीष्म पितामह विश्वम विष्णु वशत्कारो, ये पूरा विश्व विष्णु में है। अगर हम उस विष्णु की आराधना करते हैं तो पूरे विश्व की आराधना है। इसलिए ठाकुर जी को ऑफर किया जाता है कुछ भी करते हैं तो, पर उसमें मैं पना नहीं होना चाहिए, मैं का भाव नहीं होना चाहिए, मैंने किया मेरी वजह से हुआ, नहीं, सब ठाकुर जी। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए अंत में कहा भगवान आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। ठाकुर जी बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन की क्या जरूरत है, आप मांग लो हम दे देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन देते हैं, आप जो मांगोगी सो देंगे। कुंती अपना पल्लू ठाकुर जी के सामने फैलाती है और कहती है भगवान आप यदि मुझे देना चाहते हो तो विपद सन्तु नः सस्वत् तत्र
यत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनः भव दर्शनम। हे नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए। पूरे विश्व में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितनी भी प्रतिकूलता हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं। कृपा करके मुझे बहुत दुखी कर दीजिए नाथ, मुझे यही वरदान चाहिए। वरदान का भाव सुनते ही ठाकुर जी तो घबरा गए। बुआ, ये क्या मांग रही हो आप? तुमने बचपन से आज तक विपत्ति तो सही है, आप कभी खुश नहीं रही हो कुंती बुआ। बंधुओं, महाभारत के 3 पात्र हैं, कभी पढ़ लेना है इनको, आपका हृदय भर आएगा। कुंती, कर्ण और कृष्ण, तीनों के नाम क से हैं। इन तीनों का जीवन यदि आपने देख लिया तो अपने कष्ट आपको कम लगेंगे। बुआ, आपने सुख सहा कब, मुझे यह बताना जरा। छोटी सी अवस्था थी आपकी, एक संत ने आपको मंत्र दे दिया, बोले बेटी तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, इस मंत्र को गाओगी तो जिस देवता को चाहोगी वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपने खेल खेल में सूर्य नारायण को प्रकट कर लिया और बाल अवस्था में सूर्य नारायण आपके सामने प्रकट हो गए। आपने कहा अरे वापस चले जाओ, मैं तो ऐसी देख रही थी मंत्र में शक्ति है कि नहीं। सूर्य नारायण ने कहा देवी हम आए हैं, आपने जो मंत्र कहा है उसकी सामर्थ्य है कि जो इस मंत्र का उच्चारण उसको कुछ देना पड़ेगा, हम आपको बिना दिए तो लौटेंगे नहीं, कुछ तो देंगे आपको। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रही थी इस मंत्र से क्या होता है, आप चले जाओ। सूर्य नारायण बोले नहीं देवी मैं कुछ तो दूंगा। तो अपने समान अपना पुत्र कर्ण आपको दे दिया। छोटी सी अवस्था में कर्ण प्राप्त हो गया था आपको बुआ। उस अवस्था में आपको यह भी नहीं पता था बालकों को पालना कैसे चाहिए। उस अवस्था में घर से, परिवार से, पूरे समाज से बचाने के लिए उस बालक को और अपने मर्यादा को आपने लता पत्रों में लपेट करके उस बालक को नदी में बहा दिया। एक मां के लिए कितनी पीड़ा की बात होती है कि उसका प्रथम बालक लोक लाज से बचाने के लिए आपने उसको बहा दिया। आपका ब्याह हुआ पांडु के साथ, जिस पांडु को श्राप लगा था कि सहवास की भावना से अपनी पत्नी के सन्निकट जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसकी भी आप सेवा करती रही जीवन पर्यंत। अंत में वह भी मर गया, विधवा हो गई आप, 5 बालक आपके ऊपर छोड़ गया। उसके बाद भी जो हस्तिनापुर की गद्दी आपकी थी उसको कौरवों ने हटिया लिया और आपको अपने बालकों के साथ वन में जाना पड़ा। बुआ, आज तक केवल सहा ही तो है आपने, कष्ट 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 कष्ट। अब जाकर के युधिष्ठिर के सिर पर मुकुट विराजमान हुआ, उसने महाभारत का युद्ध जीत लिया। अब जाकर के हस्तिनापुर की गद्दी आपको वापस मिली। इतने वर्षों बाद आपके जीवन में अब सुख आया और आपने मेरे सामने झोली फैला के फिर दुख मांग लिया मुझसे। क्यों? ठाकुर जी रोने लगे, कुंती बुआ भी भावुक हो गई। कुंती कहती है नाथ, आपने अभी तक मेरे पूरे जीवन को बता दिया कि बचपन से लेके अभी तक मेरा जीवन कैसा था। मेरे को पति का सुख नहीं मिला, मुझे गृहस्थाश्रम का सुख नहीं मिला, मुझे बालकों का सुख नहीं मिला, मुझे राज्य का सुख नहीं मिला, मुझे जीवन में एक व्यक्ति को जितने सुख चाहिए होते हैं वो सामान्य सुख भी नहीं मिले। लेकिन नाथ, आप ये बात मानते हो ना कि कल से मेरे जीवन में सुख आ गया? कल से मेरे बालक जब से महाभारत युद्ध जीते तब से मेरे जीवन में सुख की घड़ी आ गई है। कल तक मैं दुखी थी तो द्वारिकाधीश हमारे साथ खड़ा था, और आज जब हस्तिनापुर की गद्दी मिल गई तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। ठाकुर जी, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप छोड़ के चले जाओ। वो दुख सहने की मुझ में क्षमता है
कब? जब उस दुख की घड़ी में आप संग खड़े हो। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि आप संग रहोगे फिर। ये है बंधुओं कुंती। एक बंधुओं पद है सूरदास जी का, बहुत सुंदर पद है।